दोस्तों, क्या आपको पता है आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपके ड्रीम को रियलिटी में बदल सकती है। आप जो चाहो उसे हकीकत में पा सकते हो और जो आपकी सोच है वो सच में बदल सकती है। हर परेशानी खुशी में बदल सकती है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। एक नॉर्मल इंसान से एक सक्सेसफुल इंसान की ओर लेकर जाएगा। जो आप सोचोगे वो आपका पूरा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ह्यूमन मिस्ट्री। क्या आपको पता है आप चाहते हुए भी अपने एक्शन को चेंज नहीं कर पाते हैं। आपको पता है ये चीज़ गलत है, फिर भी क्यों आप उस हैबिट को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? कुछ लोग अपने आप में बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाहकर भी बिलीव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग का एक खेल है जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन की शक्ति। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे इस टेक्निक को अप्लाई करके आप जीवन में जो भी चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। दुनिया का कोई से भी एग्जाम को उसे क्रैक कर सकते हैं। आपके अंदर एक खजाना छुपा है, सिर्फ आपको उसे यूज करना आना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि सबसे बड़ा डिफरेंट सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में ये नहीं है कि उनके बाहर के लाइफ में क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंट होता है उनके अंदर क्या चल रहा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि हम अपने अंदर तक अगर दिन में दिमाग में बैठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं ये कि सब लोग सोचते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस दिमाग है जो आपकी ब्रीदिंग को, आपके हार्ट बीट को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को और आपके सभी अनकॉन्शियस एक्शन को कंट्रोल करता है। अब सोचने की बात यह है, और आप खुद सोचो, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो आपके देखे गए सपने को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड करो। वो कुछ भी हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इस मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड में के पास भेजने की टेक्निक को समझ गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, वो एक्शन, आपके एक्शन को कंट्रोल करता है, वो आपसे काम करवाएगा और आपके लिए वो दिशा दिखाएगा। बहुत लोग बोलते हैं अपने मन की आवाज़ सुनो। इसका मतलब अपने मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन को अपना फ्रेंड बना लो और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट पावरफुल बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहो बन जाओ। क्या आपको पता है ये बातें आपको अजीब नहीं लगती है कि मार्क जुकरबर्ग और एलोन मस्क इतने कम उम्र में इतने बड़े आदमी, इतने बड़े सक्सेसफुल कैसे बन गए? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम को, मुश्किल से मुश्किल लाइफ में प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं और उसे ख़त्म कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाता है। असल में अगर हम बोले तो हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है। पहला कॉन्शियस माइंड जिसे हम बोलते हैं चेतन मन, और दूसरा जो होता है सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम बोलते हैं अवचेतन मन। अगर हम चेतन मन की बात करें, जो होता है कॉन्शियस माइंड, आपको लॉजिकल ब्रेन है जो आपको अंडरस्टैंडिंग यानी आपकी समझ पे काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है, आपके कंट्रोल में होता है। आपके सबकॉन्शियस जो अचानक से किए गए एक्शन जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसे कंट्रोल करता है। चेतन मन जो आपका कॉन्शियस माइंड है, आपके पास आपके ब्रेन का 10% पावर होता है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होता है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो आपने देखा है, जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग अपने माइंड, कॉन्शियस दिमाग जो अपना चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 100%। और जो पढ़ाई में, कैरियर में कमज़ोर होते हैं, लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं, वो लोग अपने दिमाग यानी चेतन मन, कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं जो होता है ओनली 10%। इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं।
अब मैं इस पूरे बात को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हाउ योर माइंड वर्क। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसे। आपका कॉन्शियस माइंड, जो आपका चेतन मन है, जो आपके कंट्रोल में होता है, एक शिप का कैप्टन है। कैप्टन की तरह सारे ऑर्डर देता है लोगों को करने का, क्या है ये करना है या क्या चीज़ करना है, उससे काम को ऑर्डर देता है। सब सेम वैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड, जो आपका चेतन मन, आपको ऑर्डर देता है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे चलना है, मुझे सोना है, मुझे ये काम करना है, या मुझे कुछ भी जो आपको दिमाग में चल रहा है, थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, वो आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। और शिप में अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो अगर शिप में जो ऑर्डर को पूरा करता है, मतलब जो ऑर्डर को पूरा करने वाला क्रूमैन होता है, जो होता है वो आपका सब कॉन्शियस माइंड है। जो मतलब आप जो चीज़ आप सोच रहे हो ये चीज़ मुझे अभी करना है, और उस चीज़ को कराने में जो हेल्प करता है वो होता है आपका सब कॉन्शियस दिमाग। जैसे क्रूमैन अपने कैप्टन से सवाल नहीं पूछता है, डेट क्रूमैन मतलब सब कॉन्शियस माइंड अपने कैप्टन यानी कॉन्शियस माइंड से सवाल नहीं पूछता है, ये बहस भी नहीं करता है। वैसे ही आपका सब कॉन्शियस दिमाग भी आपके कॉन्शियस से ऑर्डर लेता है और सवाल नहीं पूछता है। दोस्तों, दिन भर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जाने अनजाने में, जिसे हमारे सब कॉन्शियस माइंड निगेटिव और पॉजिटिव प्ले रोल दोनों निभाता है, दोनों काम करता है। अगर आप बोलोगे कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो आपका अब चेतन मन, आपका सब कॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है आपकी मेमोरी, और आपको उसी दिशा में ले जाएगा जिससे आप कभी भी उठ नहीं सकते हो और कभी भी अपने दिमाग को, मेमोरी को शार्प नहीं बना सकते हो। अगर आप बोलोगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको अनकॉन्फिडेंट बना देगा। आप अपने बारे में जितना कमज़ोर सोचोगे, आप सब कॉन्शियस माइंड आपको उतना कमज़ोर बनाएगा। यही फर्क होता है सफल आदमी में और असफल आदमी में। हर सफल इंसान अपनी ज़िंदगी में इसीलिए आगे बढ़ पाता है, हर मुश्किल से इसीलिए लड़ पाता है क्योंकि वो अपने माइंड को पॉजिटिव रखता है। वो अपने आप को याद कराते रहता है कि मेरे आगे कोई मुश्किल टिक नहीं सकती, कोई मुश्किल मुझे रोक नहीं सकता, मैं हर मुश्किल को पूरा करने की काबिलियत रखता हूँ। और इसी चीज़ को हम इन लोगों को कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसीलिए सफल लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें अपने माइंड को देते हैं, जिनकी वजह से हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में उनको माइंड एक सॉल्यूशन ढूंढ देता है। तो फ्रेंड्स, ये तो क्लियर हो गया कि सब कॉन्शियस पावर इतनी है कि उसको यूज करके हम जिस डायरेक्शन में चाहे अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं, जो पाना चाहे उसे पा सकते हैं। लेकिन अब इतना सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। सबसे पहला आपके मन में सवाल ये होगा कि सब कॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके कैसे करना है, उसे यूज कैसे करना है, वो क्या टेक्निक है जिससे मैं अपनी बात को सब कॉन्शियस माइंड के पास पहुंचा सके, इसको अपनी लाइफ को पार्ट कैसे बनाएं। दोस्तों, जिस तरह से हमारी बॉडी में सुबह सुबह ज़्यादा एनर्जी होती है, उस टाइम हम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसी तरह से हमारा सब कॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन की एनर्जी का भी सबसे ज़्यादा होने का एक टाइम होता है। जब हमारा सब कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव, कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव ना हो, ऐसे टाइम पे हमारा सब कॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। ये टाइम होता है रात को सोने से पहले आखिरी के 5 मिनट। ये वो 5 मिनट होते हैं जब हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मन धीरे धीरे नींद की तरफ जाना शुरू कर देता है। हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की जो पावर होती है, जो एनर्जी होती है, वो पूरी तरह से कम हो जाती है। उस टाइम पूरी तरह से 100% कंट्रोल हमारे सब कॉन्शियस माइंड के पास होता है, जो कभी सोता ही नहीं है। तभी तो आपको सपने आते हैं। जब कंट्रोल सब कॉन्शियस माइंड के पास जा रहा होता है सोने से पहले आखिरी के 5 मिनट, उस टाइम आपके माइंड को जो बता दिया जाए उस तरफ आपका माइंड की अद्भुत पावर लग जाती है। ज़्यादातर लोग को ये आदत होती है, जब वो बेड पे लेटे होते हैं सोने के लिए, तो सोने से पहले दिन भर की बुरी चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया, मैं इस साल भी फेल हो गया।
इसका नतीजा ये होता है कि ये सारी बातें हमारे अवचेतन मन, हमारा सब कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। फिर हम सो जाते हैं और सब कॉन्शियस माइंड अपने काम पे लग जाता है, लगा रहता है पूरी रात। सुबह उठते ही हमारा चेतन मन, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, तो एक्टिव हो जाता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड उसको वही इन्फॉर्मेशन सेंड करता है जो आपने सोने से पहले उसको दी थी, और उसी का इफेक्ट अगले दिन पे भी आता है, और ये चीज़ चलती रहती है, दिन खराब होता रहता है। इसीलिए हमें लगता है कि ज़िंदगी सुधर क्यों नहीं रही है, क्यों प्रॉब्लम घूम फिर के वापस क्यों आती रहती है, ये निगेटिविटी का, ये निराशा का साइकिल टूटता क्यों नहीं है। फ्रेंड्स, अब तक तो आप ये समझ गए होंगे करना क्या है। करना यह है कि सोने से पहले जब आपके पास आखिरी के 5 मिनट है, तो उस 5 मिनट में अपने माइंड को पॉजिटिव बातें बोलना है, पॉजिटिव बातें को देखना है। सोने से पहले कोई नेगेटिव बातें नहीं, अपनी ज़िंदगी को हिसाब से खुद को पॉजिटिव बातें बोलो। मेरे अंदर ताकत है कि मैं सक्सेस के पा सकता हूँ, मुझे सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे आंधी हो या चाहे तूफान हो। मैं अपने टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ, बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ। मैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और सबसे बेस्ट इंसान बनूँगा। मुझे पढ़ाई करने में मज़ा आता है, मुझे अपनी लाइफ को जीने में मज़ा आता है, मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, मुझे एक ऐसा लाइफ जीना है जो दुनिया में रॉयल लाइफ से बढ़ के हो। दोस्तों, एक ऐसी बातें बोलने से आपका सब कॉन्शियस दिमाग, आपका अवचेतन मन अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और रजिस्टर करता है। और जैसे सुबह नींद खुलेगी, आपका कॉन्शियस दिमाग, जो आपके चेतन मन एक्टिव होगा, और उसी टाइम आपका अवचेतन मन, जो सब कॉन्शियस माइंड है, आपको लास्ट की दी हुई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को आपके चेतन मन को सेंड करेगा, जिसका नतीजा ये रहेगा कि आप पूरी दिन चार्जअप रहोगे, अपने हर एक काम को बेहतर ढंग से कर पाओगे। साथ ही साथ जो बातें आपने खुद के लिए रात को खुद को बोली थी, उन बातों को सच करने के लिए आपके माइंड की पावर लगी रहती है, उस तरफ काम चलता रहता है। जिंदगी के से हर रोज आखिरी 5 मिनट मांग ले, इतना वक्त तो तुझे दे ही देगी। कर अपने अवचेतन से बातें, फिर अब हर ख्वाहिश तेरे दर पे दस्तक दे ही देगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो आपको सोल्यूशन आपके साथ मैंने शेयर किया है, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर और पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आने वाले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।